तीक्ष्ण ॐ तीक्ष्णदष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं काल भैरवाष्टमी की। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसको काल भैरव अष्टमी कहते हैं। इसी दिन भगवान काल भैरव का अवतार हुआ था। भगवान शंकर के दो रूप हैं। एक तो विश्वेश्वर के रूप में भगवान भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, और दूसरा जो रूप है भगवान का काल भैरव रूप है, जिसमें वह दुष्टों को दंड देते हैं, जो अन्यायी हैं, असत्य बोलते हैं, ऐसे जो अन्याय करने वाले हैं, असत्य भाषण करने वाले हैं, छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए भगवान शंकर ने ही काल भैरव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान काल भैरव के अवतार की यह कथा शिवपुराण के विद्येश्वर संहिता और शतरुद्र संहिता में दोनों जगह प्राप्त होती है। तो भगवान काल भैरव अष्टमी के दिन प्रकट हुए हैं। तो जो भी इनका इस दिन स्मरण करता है, मार्गशीर्ष शीताष्टम्यां काल भैरव सन्निधो उपोष्य जागरम कुर्वन् सर्व पाप ही प्रमुच्यते। कहते हैं जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरव के सामने बैठ करके जागरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो काल भैरव अष्टमी कल को 23 नवंबर 2024 शनिवार के दिन यह काल भैरव अष्टमी का पर्व पड़ेगा। तो आप सभी काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, भगवान काल भैरव का पूजन करें, भगवती का पूजन करें। भगवान काल है और भगवती काली है। काल की ही शक्ति काली कही जाती है। तो ऐसे काल भैरव और भगवती का पूजन करके अपने जीवन को सफल बनाएं और असत्य पर सत्य की विजय हो, इसके लिए भगवान काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी को काल भैरव अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान काल भैरव से प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा काल भैरव, आप सबकी रक्षा करना, सबके ऊपर कृपा करना। नमस्कार।